बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर के हवाले से कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। सबसे पहले देख लें कि ट्रांजिस्टर है क्या। ट्रांजिस्टर हमारे पास एक कम्प्लेक्स वर्किंग डिवाइस है जिसके लिए बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ बूझ होना ज़रूरी है। मगर मैं इस लेक्चर को एफएससी लेवल या ज़्यादा बीएससी लेवल तक महदूद रखूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिफ़ाइन क्या करते हैं। बैक टू बैक कम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन, कि अगर हम दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक कनेक्ट कर दें तो जो हमारे पास डिवाइस बनती है उस डिवाइस को हम किसका नाम देते हैं? ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। नंबर दो, इसे ट्रांस कंडक्टेंस भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं, या हमारे पास वेरिस्टर भी कहते हैं। यानी कि हमारे पास इसे वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या किसी भी सर्किट के अंदर या स्विच के अंदर रेजिस्टेंस को हमने क्या करना, चेंज करना, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसके इन्वेंशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जॉन बार्डीन और विलियम शॉपले ने बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। फर्स्टली मतलब सबसे पहले जो इसके बारे में ये था। अब हमारे पास ट्रांजिस्टर को देखें कि हमारे पास है क्या, मतलब ट्रांजिस्टर्स की टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बीजे टी, और नंबर दो पे हमारे पास होते हैं एफ ई टी, और नंबर थर्ड पे हमारे पास होते हैं मॉसफेट, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। साथ में हमारे पास फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, और हमारे पास होते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर है क्या चीज़। ये हमारे पास, अगर हम कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप को देखते हैं, मतलब कि हमारे पास एक इंटेल कंप्यूटर की चिप को देखें, तो ये हमारे पास 820 मिलियंस ट्रांजिस्टर के साथ मिलके बना होता है, और वो एक्ट करता है एज ए स्विच के तौर पर। किसके तौर पे काम करता है? स्विच के तौर पर। और ये स्विच जो है वो वंस एंड ज़ीरोस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। अब हमने हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अंदर है उसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ बीजेटी को ही डिस्कस करेंगे। मतलब कि बीजेटी भी हमारे पास आगे मज़ीद दो तरह की होती हैं। अब वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास होता है पी एन पी, और एक हमारे पास होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है। अगर हम वर्किंग के बारे में देखते हैं कि ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है वो क्या चीज़ है। किसी भी सर्किट के अंदर, सर्किट में करंट की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए जो हम डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कैपेसिटर के केस के अंदर देखें तो कैपेसिटर जो था वो हमारे पास चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम इंडक्टर के केस में देखें तो इंडक्टर डिवाइस है हमारे पास, ये क्या करता है? ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट के बारे में हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब हमें सबसे पहले इसके ट्रांजिस्टर यानी पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो हमारे पास टाइप्स हैं इसकी, यानी कि बीजेटी जो हमारे में सिलेबस का मेन हिस्सा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो वो क्या होती हैं। अगर हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास पीस है सिलिकॉन या किस चीज़ का, जर्मीनियम से मिलकर क्या होते हैं, ये बने हुए होते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास
एक सिलिकॉन का पीस है, साथ में दूसरा भी बना लें ताकि हम दोनों टाइप्स को इकट्ठे क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये हमारे पास है। अब अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, पेंटाविलेंट एक साइड पे क्या कर दें, पेंटाविलेंट, दरमियान में ट्राईवेलेंट, फिर पेंटाविलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, तो ये हमारे पास बन जाता है PNP जंक्शन। इसी तरह से अगर हम इस साइड पे क्या कर दें, N ट्राईवेलेंट, फिर हम उसके अंदर पेंटावेलेंट, इसके बाद हमारे पास N की क्या कर दें, डोपिंग कर दें, N हमारे पास है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ये क्या करते हैं, ये मिलके अपना अपना रेस्पेक्टिव पोटेंशियल बैरियर यानी डिप्लीशन रीजन क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास इसके क्या आ गए, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं हमारे पास एक, नंबर 2, ये नंबर 3, 1, 2 और ये हमारे पास नंबर 3 हो गया। इस पोर्शन को कहते हैं एमिटर, इसे दरमियान वाले को बेस, इसे कहते हैं कलेक्टर। इधर एमिटर, बेस और कलेक्टर, मतलब कि हमारे पास ये 3 हो गए। अब हमारे पास इन NPN या PNP को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है इन विच ए पी साइड जो है वो क्या की गई है, पी रीजन इज सैंडविच बिटवीन 2 N रीजन आर कॉल्ड NPN ट्रांजिस्टर। इसी तरह से अगर हमारे पास एक N रीजन को 2 पी रीजन के दरमियान में क्या किया जाए, सैंडविच किया जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है। अब हमारे पास 3 नेम है इसके अंदर। सबसे पहले देख लें कि हमारे पास एमिटर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, बेस, और इसी तरह से हमारे पास कलेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास रीजन के लिहाज से रेस्पेक्टिवली हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एमिटर का साइज जो है वो हमारे पास मॉड्यूरेट होता है, जबकि इसके अंदर डोपिंग जो है वो हाई होती है। इसी तरह से अगर हम बेस के अंदर देखें तो बेस का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि 10⁻⁻⁵ मीटर 6 मीटर ऑर्डर का होता है। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर डोपिंग को देखें तो इसके अंदर क्या होती है, लाइट यानी माइनर सी डोपिंग होती है। इसके बाद हमारे पास बचा कलेक्टर। कलेक्टर का अगर हम साइज़ देखें तो साइज़ हमारे पास क्या होता है इसका, लार्ज, जबकि अगर हम डोपिंग की बात करते हैं तो डोपिंग हमारे पास क्या होती है, मॉड्यूरेट होता है। मतलब क्या है इसका कि हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है, तो N के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, मीटर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग है, मतलब कि ये डोपिंग होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, होल्स यानी स्मॉल, और इसके अंदर होल्स की मेजॉरिटी तो है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी तो है, लेकिन एमिटर के मुकाबले में क्या होती है, बहुत लेस होती है, मतलब बहुत कम होती है। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर होल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर होल्स की तादाद मेजॉरिटी में तो है, लेकिन एमिटर के मुकाबले में क्या होती है, लेस होती है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बहुत कम होती है, मतलब डोपिंग जो है उसकी माइनर डिटेल के साथ होती है, किसकी, बेस की होती है। अब हमारे पास अगर हम इसके अंदर सैम्बल्स की बात करें
तो हमारे पास सैम्बल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सैम्बल्स हैं हमारे पास, क्या करना है, सिंपली एक ये हमारे पास सैम्बल्स देखते हैं, दो तरह के हैं ट्रांजिस्टर, यानी कि एक हमारे पास है NPN और एक हमारे पास है PNP। एक हमारे पास है NPN और एक हमारे पास है PNP। अब क्या करना है, सिंपली एक हॉरिजेंटल लाइन लगा के, यानी बार लगा के 3 लेग्स पुट करनी है। ये हमारे पास आ गई 3। इसी तरह से PNP के अंदर ये हमारे पास 3 लेग्स आ गई। अब एक चीज़ याद रखनी है इसके अंदर कि हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो P से N, यानी पॉजिटिव से N की तरफ करंट जो है वो क्या कर रहा होता है, फ्लो करता है। अब देखें कि हमारे पास NPN है, तो इसे कह देता हूँ NPN। NPN यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एरो का निशान एमीटर के ऊपर ही लगना है, तो एमीटर के ऊपर लगना है। तो देख लें कि हमारे पास P से N की तरफ क्या करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो B हमारे पास P है और E हमारे पास N है, तो इट मीन्स कि हमारे पास करंट का जो फ्लो होगा वो हमारे पास बेस से एमीटर की तरफ, यानी कि यहाँ पे हम एरो का निशान लगाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एमीटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरो का निशान आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास PNP में देखें तो एमीटर P है, बेस N है, तो हमारे पास इसके अंदर भी एरो का निशान लगेगा, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब यूँ कह लें कि हमारे पास इसके अंदर जो एरो अप्लाई करेंगे वो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि PNP के अंदर हमारे पास जो एरो होता है वो हमारे पास है इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। अब हमारे पास जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर हम ज़्यादातर NPN ट्रांजिस्टर का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसकी बाइसिंग के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी बाइसिंग क्या होती है, किस तरह से हम इसके ऊपर बाइसिंग अप्लाई करते हैं। हाँ, तो हमारा आगे है बाइसिंग। तो बाइसिंग की हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर को। अगर हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम DC सोर्स का अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, ट्रांजिस्टर के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास बाइसिंग होती है। तो यहाँ पे हम 2 वोल्टेजेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 2 वोल्टेजेस सोर्स आर यूज्ड होते हैं। एक हमारे पास होता है VBB और एक हमारे पास होता है VCC, यानी कि ये हमारे पास जो करंट होगा ये एमीटर के ऊपर अप्लाई होगा करते हैं, और ये वाला जो हमारे पास है ये किसके ऊपर होगा, कलेक्टर के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे देखना चाहें कि हमारे पास किस तरह से वर्किंग होती है इसके अंदर, तो हम एक सिंपली ट्रांजिस्टर लेके यानी हम कह सकते हैं कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। हमें पता है इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा डोपिंग होती है, यानी इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डोपिंग है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की। इसके अंदर हमारे पास क्या है, होल्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन क्या उस एमिटर के मुकाबले में क्या होते हैं, लेस होते हैं। ये बेस और ये हमारे पास कलेक्टर। अब हमें बाइसिंग करनी है तो सिंपली क्या करना होता है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस साथ में। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है कि एमीटर को हमेशा, कोई भी सर्किट आता है हमारे पास, उसे क्या रखना है, फॉरवर्ड बाइस, जबकि कलेक्टर को ऑलवेज क्या रखना होता है, रिवर्स बाइस रखना होता है। अब हम पीछे पढ़ के आए कि अगर हमारे पास फॉरवर्ड बाइस कब होता है, पी जब हाई पे हो, एन किसके ऊपर हो, लो के ऊपर हो, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव और साथ में पॉजिटिव कनेक्ट करके इस बेस को क्या कर देना, नीचे साथ में कनेक्ट करके इसे क्या कर देना है, ग्राउंड। यानी कि ये बेस आपके पास क्या आ जाएगी, कॉमन रीजन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन रीजन आ जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस अप्लाई करके इसके ऊपर एक, इसे क्या करना है, रिवर्स बाइस। एन को क्या रखना होगा अब, हाई पे, और पी को कहाँ पे रखना होगा, लो पे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। इसे हम कहते हैं VCC, इसे कहते हैं VBB, इसे रेजिस्टेंस को कह दें RB, इस रेजिस्टेंस को कह दें RC, यानी कलेक्टर के साथ कनेक्टेड हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, अब देखें कि हमारे पास ये नेगेटिव साइड, एन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस रीजन को क्या करेंगे, क्रॉस, और इन होल्स के साथ जाके क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो करता है, एमीटर यानी IE करंट फ्लो करेगा। फिर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इन होल्स के अंदर आके मिक्सअप हुए तो ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। जब एनर्जी लूज़ करते हैं तो बैटरी का ये वाला पॉजिटिव एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब क्या करता है, खींचता है, जिससे यहाँ पे करंट फ्लो करता है, जिसे हम सिंपली कह देते हैं वो कौन सा है, बेस करंट है। फिर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, जो रिमेनिंग्स थे, वो बैटरी का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इनको अपनी जानब क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से करंट फ्लो करता है, जिसे हम सिंपली कह देते हैं वो कौन सा होता है, IC होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास VBB VCC दोनों के दरमियान पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है। यानी ये हैवी बैटरी है और ये क्या है, लो, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड बाइस के अंदर अगर हम स्मॉल वोल्टेज भी अप्लाई करें तो वो हमारे पास सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। जबकि इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास जो रीजन है वो रिवर्स बाइस है, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, होना चाहिए, ताकि इसके अंदर से जो करंट है वो क्या कर सके, फ्लो कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि करंट फ्लो कर रहा है, इसी मत में देखें लो है, मतलब कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R की वैल्यू है वो क्या है, कम, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है यानी R की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा। मतलब यूँ देख लें कि हमारे पास करंट जो है वो कम रेजिस्टेंस से फ्लो करके ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरफ क्या कर रहा है, पास आउट होके जा रहा है। और यही तो मतलब है इसका, जो मैंने शुरू में बोला था कि वेरिस्टर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस की वेरिएशन होती है। रेजिस्टर जो है, करंट जो है वो कम रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टर की तरफ क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। इसीलिए
इस ट्रांजिस्टर को हम किसका नाम देते हैं? वैरिस्टर का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आ गया, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने कॉमन बताई है कि कॉमन बेस है। थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दूं कि कॉमन हमारे पास किस तरह से लिए जा सकते हैं। हमारे पास तीनों रीजन्स को क्या ले सकते हैं? कॉमन, यानी कि ये हमारे पास बेस है, इसके बाद हमारे पास एमीटर है, एमीटर को कर लें, और साथ में हम सिंपली कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है हमारे पास? कलेक्टर है। अब आपको बुक के अंदर जब भी बाइसिंग की या बाइसिंग के बारे में सिखाया गया है तो उसके अंदर आपके पास बेस को एज ए कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में लिया गया। जब हम ट्रांजिस्टर का एज ए एम्पलीफायर के तौर पर पढ़ते हैं, एम्पलीफायर एज वेल एज स्विच के तौर पे, तो उस केस के अंदर हमारे पास एमीटर को क्या लिया गया? कॉमन के अंदर लिया गया। इसी तरह से हम कलेक्टर को भी क्या कर सकते हैं? कॉमन में ले सकते हैं। अब आगे हमारे पास इक्वेशंस हैं कि ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन फॉर ट्रांजिस्टर वो क्या होती है। अब देख लें इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास एमीटर करंट जो है आई ई वो इक्वल है किस चीज़ के? आई बी प्लस में आई सी। यूँ कह लें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अंदर जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है वो बेसिक इक्वेशन हमारे पास यही होती है कि वो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी के इक्वल होता है। इस इक्वेशन से ये बात क्लियर हो रही है कि आई ई जो है वो ग्रेटर है किस चीज़ से? आई बी से, और इससे भी वो ग्रेटर है किससे? आई सी, यानी कि कलेक्टर करंट से भी ये क्या है? ग्रेटर होता है। अब डायग्राम में देखें थोड़ा सा कि हमारे पास आई ई आई बी और आई सी की हमारे पास डायरेक्शन ये वाली है, इस तरह से रिप्रेजेंट की गई। लेकिन जब हम अब बुक के अंदर देखते हैं तो बुक के अंदर ये सारे के सारे एरोज हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए गए, यानी बुक के अंदर एरोज की सिमत उलट है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात की है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करके जाता है। जबकि अगर हम होल्स की बात करते हैं, यानी पी एन पी के अंदर देखें, तो वहाँ पे हमारे पास पहले पी एन पी यानी होल्स मूव करके जा रहेंगे इधर को, यानी कि होल्स की मूवमेंट जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करके जाता है। तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है? जस्ट इनकी एरो हेड को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है, यानी कि इस हिम्मत में हमारे पास ये क्या आ जाएगा? आई ई आ जाएगा, और इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? आई सी आ जाएगा। इसके बाद हमें कुछ इसकी रेशोज़ देखनी होती हैं करंट गेन्स की, यानी रेशोज़ हैं, यानी हमने यहाँ पे उसकी गेन इन करंट कैलकुलेट करने हैं तो वो क्या है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्फ़ा यानी कंपैरिजन है किस चीज़ का? आई सी ओवर आई ई। सिंपली कह सकते हैं द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट इज कॉल्ड करंट गेन। और याद रखना है कि इस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन होती है किससे? 1 से। जबकि हमारे पास दूसरी है जिसे हम कहते हैं बीटा करंट गेन, तो वो हमारे पास इक्वल होती है आई सी ओवर आई बी, यानी रेशियो है कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरी करती है 0 से लेके 250 तक। बाज़ बुक्स के अंदर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 30 से लेके
500 के दरमियान वेरी करता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिपेंड्स करती हैं किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांजिस्टर के ऊपर, कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बनाया गया वो किस का बनाया गया या किस तरह से बनाया गया। तो आप लोगों ने याद रखना है। आगे जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसके अंदर जो बेसिक चीज़ याद रखनी है कि करंट गेन की वैल्यू आपने इक्वेशन याद रखनी है, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। और एक पॉइंट याद रखना है कि एमिटर बेस को हमेशा फॉरवर्ड बाइस, जबकि कलेक्टर बेस को हमेशा क्या रखना है, रिवर्स बाइस रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांजिस्टर के बारे में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।